हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से एक और नई वीडियो लेक्चर को लेकर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज से थर्मोमेट्री के कुछ मेथड्स। ठीक है, थर्मोमेट्री के कुछ मेथड्स मतलब इससे इस वीडियो में और इसके आगे आने वाली वीडियोस में कुछ वीडियो में एक दो वीडियो में हम कुछ मेथड्स को यहाँ पर पढ़ेंगे। वो मेथड्स बहुत ही इजी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं, पूछ लिए जाते हैं अक्सर पेपर में। ठीक है, तो कौन से मेथड और क्या पढ़ने वाले हैं ज़रा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करने वाले हैं थर्मोमेट्री की। किसकी बात करने वाले हैं? थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री मतलब कि कैलकुलेट करना। थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर, ठीक है, या फिर मैं कहूँ हीट। तो कुल मिलाकर ये है कि टेम्परेचर को कैलकुलेट करना। ठीक है, किसी भी बॉडी का क्या टेम्परेचर है, किसी भी सिस्टम का क्या टेम्परेचर है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए। ठीक है, तो काफ़ी मेथड्स बनाए गए पुराने ज़माने से लेकर अब तक, या फिर मैं कहूँ ओल्ड टाइम से लेकर इस समय तक, प्रेजेंट टाइम तक। ठीक है, तो उसमें से कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोमेट्री की। तो थर्मोमेट्री क्या होती है? तो थर्मोमेट्री मीन्स होता है कि कैलकुलेट करना टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को कैलकुलेट करना वो कहलाता है थर्मोमेट्री। अंदर भी मैंने लिखा है इसके, इट इज़ बेस्ड ऑन फाइंडिंग द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्री ये बेस्ड होता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब अब हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई एक प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर बता पाएँ तो वो कहलाता है क्या? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर हुई? वो प्रॉपर्टी कहलाती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है? द टेम्परेचर कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग। फीलिंग के बेसिस पर टेम्परेचर क्वान्टिफाइड नहीं करा जा सकता है। मतलब आप क्या फील कर रहे हो कि जैसे कि चाय गर्म है, आपने फील किया कि चाय हॉट है, आपने ये बात फील करी, आपने चाय को टच किया और चाय आपको कैसी नज़र आई? हॉट नज़र आई। तो आप उसकी जो टेम्परेचर है उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। आपने ये तो कह दिया ये गर्म है तो इसकी जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई होगा, लेकिन कितना हाई होगा, टेम्परेचर होगा क्या, ये आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि हैंस वी नीड ए प्रॉपर्टी। क्योंकि ये सब फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? फीलिंग्स नहीं, हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए विच इज़ ईजीली मेजरेबल, जिसे हम आसानी से तो मेज़र कर पाएँ, नाप पाएँ। एंड देन दैट प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तब जाकर वो जो प्रॉपर्टी है उसे हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नापने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है थर्मोमेट्री क्या है। थर्मोमेट्री के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर को। अब टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या है? एक प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, यानी कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी हेल्प करे हमें मेज़र करने में टेम्परेचर को, वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर हुई? सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है कि टेम्परेचर को हम फीलिंग के बेसिस पे, कि आप फील कर रहे किसी चीज़ को कि कोई चीज़ इतनी ठंडी है या इतनी गर्म है और आप उसका टेम्परेचर बता दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। टेम्परेचर बताने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, या फिर मैं कहूँ हमें एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है जो कि ईजीली मेजरेबल हो, जिसे हम आसानी से मेज़र कर पाएँ। एंड देन दैट प्रॉपर्टी इज़ यूज टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। देन उस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फाइंड करने के लिए, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। तो अब कुछ बनाए गए, ठीक है, बनाए गए कुछ थर्मोमीटर, कुछ यहाँ पर कुछ मेथड्स हमें बताए गए टेम्परेचर नापने के डिफरेंट। तो वही मेथड्स हमें आज की वीडियो में और आज से आगे आने वाली 2 या 3 वीडियो में हमें वो डिस्कस करने हैं। तो चलेगा, आज हम सबसे पहला जो मेथड यहाँ पर पढ़ने वाले हैं या फिर मैं सीखने वाले हैं वो है थर्मिस्टर। क्या कहते हैं? थर्मिस्टर। दूसरी भाषा में कहूँ तो रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, ये एक पुराना मेथड है, मतलब कि थोड़े से पुराने समय में बनाया गया किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, एक थर्मोमीटर बनाया गया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, और थर्मिस्टर भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, थर्मिस्टर मतलब कि हीट या टेम्परेचर को नापने के लिए। ठीक है, तो देखो ध्यान दें, इट इज़ बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट। देखो इसकी जो वर्किंग है,
इसकी जो वर्किंग है ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये जो मेथड है वो काम कैसे करता है, तो इसकी जो वर्किंग है वो किस पर, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा होता है उस पर बेस्ड होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो थर्मिस्टर है या जो रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, पहला मेथड टेम्परेचर फाइंड करने का, ठीक है, तो वो क्या है, वो बेस्ड है, उसकी जो वर्किंग है वो किस पर बेस्ड है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, उस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट पर इसकी जो वर्किंग है वो क्या है, बेस्ड है, ठीक है, डिपेंड करती है। अब देखो ये है आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट, जिन लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ा होगा ये वो लोग जानते भी होंगे, ठीक है। इसके अंदर ये जो P है, ये जो Q है, ये जो R है, ये S है, ये सारे के सारे क्या है, रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस है, इसीलिए इसे हम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहते हैं। ये लिखा है ना रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, क्योंकि ये P Q R S ये सारे के सारे क्या हैं, रेसिस्टेंस है। अब देखो हेयर P एंड Q, ये जो P और Q हैं रेसिस्टेंस विद फिक्स्ड नोन वैल्यूज़, ये वो रेसिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कहने का मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन P की वैल्यू जो शुरुआत में थी और Q की वैल्यू जो शुरुआत में थी वो ही वैल्यूज़ हमेशा रहेंगी, यानी कि इनकी फिक्स वैल्यू है और वो वैल्यू भी हमें पता है। जैसे कि मान के चलो जो P है वो 5 ओम का रेसिस्टेंस है और Q जो है वो 10 ओम का रेसिस्टेंस है, सपोज कर रहा हूँ, है ना, तो इनकी वैल्यू अभी भी इतनी है, एंड में भी इतनी रहेंगी। कहने का मतलब P Q जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस है जिनकी वैल्यू फिक्स है और हमें पता है, नोन वैल्यूज़ मतलब एक तो फिक्स हैं और हमें पता भी है। देन G फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये है आपका जो बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ G, ये है आपका सॉरी G, ये है आपका G, ठीक है, तो ये है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो G फॉर गैल्वेनोमीटर। फिर R वेरिएबल रेसिस्टेंस, जो R है वो क्या है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वेरिएबल रेसिस्टेंस मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, वो है वेरिएबल रेसिस्टेंस। लेकिन देखो कब, हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, और ये जो R है वो हेल्प करता है बैलेंस करने में, किसको, व्हीट स्टोन ब्रिज को। जो व्हीट स्टोन ब्रिज है जब ये अनबैलेंस कंडीशन में आता है तो हम R की वैल्यू को चेंज करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, तो उस केस में बैलेंस करने में हेल्प करता है ये किसको, व्हीट स्टोन ब्रिज को, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। आगे ध्यान दें, एस जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही सेंसिटिव रेजिस्टेंस है टू टेम्परेचर चेंज। अगर हम टेम्परेचर को बदलते हैं, मान के चलो अभी अगर कुछ टेम्परेचर है तो इस एस की वैल्यू कुछ होगी, अगर हमने टेम्परेचर में थोड़ा बहुत बदलाव लाया, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को चेंज किया, तो जो एस है वो बहुत सेंसिटिव टेम्परेचर से जो है वो बहुत टेम्परेचर चेंज से बहुत सेंसिटिव है। मतलब अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी तुरंत ही चेंज हो जाएगी। तो एस वो रेजिस्टेंस है। मैं दोबारा बता दूं, पी और क्यू जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू हमें पता है और उनकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं होती। आर जो है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब उसकी वैल्यू अभी कुछ है, हम बाद में कुछ कर सकते हैं, और ये जो है हेल्प करता है व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस करने में, ठीक है। वहीं पर एस जो रेजिस्टेंस है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज से, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बदलते हैं तो टेम्परेचर के बदलते ही इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो आई होप चारों के बारे में आपको बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। अब भैया ये तो पढ़ लिया कि पी क्यू है, आर क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, एस क्या है। अब ये तो बताओ कि टेम्परेचर कैसे नापेंगे इसे, है ना। तो चलेगा, सीखते हैं टेम्परेचर कैसे नापते हैं। तो देखो आगे क्या दिखा हुआ है, अब देखो ये देखो, इनिशियली लेट अस रिज्यूम दैट द सर्किट इज़ बैलेंस्ड। हम मान लेते हैं कि जो सर्किट है, ये जो सर्किट हमने बनाया हुआ है ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। हैंस देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर जी। इसका मतलब अगर ये सिस्टम जो सर्किट है ये बैलेंस है, इसका मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये इसके अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ये क्या है, इसकी जो सुई है वो क्या है, सीधी है, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है। ये थोड़ी सी टेढ़ी दिखी हुई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, सीधी है बिल्कुल। ये दिख टेढ़ी रही है लेकिन आप इसको देखने पर ना जाएं, आप बस ये समझें कि जब शुरुआत में ये जो सर्किट है वो बैलेंस्ड है तो उस समय क्या है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता है गैल्वेनोमीटर जी,
ठीक है, यानी जी के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि जब ये सर्किट बैलेंस है तो ये गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो कैसी होगी, ऐसी होगी कुछ, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ी टेढ़ी बनी हुई है दिखाने के लिए, लेकिन ये सीधी होगी, ठीक है। अच्छा, इन बैलेंस बाय बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज इक्वेशन वी कैन राइट। अब देखो, जब आपने बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसकी एक कंडीशन होती है, उसकी एक इक्वेशन होती है। तो वो क्या होती है, P/Q इक्वल्स टू RS। मतलब जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड होगा तो ये वाली कंडीशंस उसमें फॉलो होगी, या ये वाली इक्वेशन उसमें फॉलो होगी। तो वही है, अगर हम कहते हैं कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट है, ठीक है, वो बैलेंस है, तो ये कंडीशन फॉलो होगी, यानी P/Q इक्वल्स टू RS। तो इसको नाम दे दिया हमने कंडीशन नंबर 1, ठीक है। ये आई कहाँ से, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। ये हमने जब व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होता है तो हमने वहाँ जाना होता है कि जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज जो है बैलेंस होगा तो उसमें एक कंडीशन, या फिर मैं कहूँ एक इक्वेशन फॉलो होगी, जो कि ये होगी P/Q इक्वल्स टू RS। तो इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने 1। अभी हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सर्किट है वो क्या है, बैलेंस है, मतलब गैल्वेनोमीटर जी के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिला है। आगे बात करते हैं। अब देखो क्या किया हमने, अब देखो कुछ होने वाला है, तो ज़रा ध्यान दें। नाउ इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ एस। अब देखो हमने क्या किया, एस का जो टेम्परेचर है वो चेंज किया। अब एस क्या है, एस रेसिस्टेंस है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, एस वो रेसिस्टेंस है। देखो एस यहाँ पर आपको दिख रहा है, एस ये एस वो रेसिस्टेंस है, ठीक है, जिसको जो टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो फट से चेंज हो जाएगी, तुरंत चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या है, नाउ इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ एस, अगर हम एस का टेम्परेचर बदल देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है टेम्परेचर से, यानी कि इट्स रेसिस्टेंस विल चेंज टू एस डैश। अब अगर हमने टेम्परेचर को बदला तो टेम्परेचर से पहले था एस, अब हमने टेम्परेचर बदला यानी टेम्परेचर को कर दिया कुछ नया, तो इसकी वैल्यू भी कुछ नई हो गई, जो कि हो गई एस डैश, ठीक है। एस डैश, एस हमें पता थी लेकिन एस हमें नहीं पता है, तो वो क्या हो गई, एक अननोन वैल्यू हो गई, ठीक है। कहने का मतलब शुरुआत में जो एस था उसकी वैल्यू कुछ थी, वो हमें पता थी, अब टेम्परेचर बदला तो उसकी जो वैल्यू है वो भी बदल गई, तो अब नई वैल्यू आई वो हमें नहीं पता, यानी वो कैसी है, अननोन वैल्यू। और अननोन वैल्यू कितनी आई है, एस डैश। एंड द ब्रिज विल बिकम अनबैलेंस। अब देखो ब्रिज तो था उस समय बैलेंस, पहले था बैलेंस, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज किया तो इसकी वैल्यू अनचेंज हुई, मतलब कि सॉरी अनचेंज नहीं, चेंज हुई, यानी कि ये एस था, एस अब ना रहकर ये क्या हो गया, एस डैश हो गया, जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, इट मीन्स जो व्हीट स्टोन ब्रिज, या फिर मैं कहूँ ये ऊपर वाला सर्किट था ये बैलेंस था, अब ये बैलेंस ना रहकर कैसा हो गया है, अनबैलेंस्ड हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसकी वो क्या है, चेंज हो गई है टेम्परेचर को चेंज करने से, ठीक है। आगे क्या बोला गया, देखो दस वी विल चेंज द वैल्यू ऑफ आर। अब जैसे ही हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज किया तो एस की वैल्यू चेंज हो गई। अब एस की वैल्यू चेंज हो गई तो एस की वैल्यू कितनी होगी, एस डैश, यानी कि जो हमारी जो कंडीशंस थी, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज वाली जो कंडीशंस थी बैलेंस के केस में वो ये थी। अब ये बैलेंस नहीं रहा तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं होगी, तो ये कंडीशन फॉलो करवाने के लिए, यानी कि बैलेंस करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज को हमने जो आर था, हमारा जो रेजिस्टेंस था आर, सॉरी देखो जो आर हमारा रेजिस्टेंस था, एस की वैल्यू चेंज करी तो वो हो गई एस डैश, ठीक है, ये एस था तो इसकी वैल्यू हो गई है टेम्परेचर चेंज करने के बाद एस डैश, और ये आर, ठीक है। अब इस आर की वैल्यू हमने चेंज करी और कुछ ऐसे चेंज करी कि जो हमारा सर्किट था वो वापस से क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और अब नई वाली जो कंडीशंस हैं उनमें सेटिस्फाई हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट था वो पहले बैलेंस था तो उसके अंदर ये कंडीशंस फॉलो हो रही थी। अब हमने क्या किया, एस की वैल्यू को चेंज कर दिया एस डैश से, ठीक है, एस डैश हो गई। अब एस डैश जब हुई तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी क्योंकि एस की वैल्यू एस डैश हो गई है, यानी कि हमारा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, भाई इन दोनों की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है, हमने पहली बात करी थी। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, हमने इसकी भी वैल्यू चेंज करी, और जब ये कंडीशंस एन बैलेंस थी तो जब इसकी वैल्यू चेंज करी तो ये कंडीशन जो है क्या है, दोबारा से क्या हुई, बैलेंस हुई। अब वो बैलेंस हो गई, देखो अब देखो क्या हुआ, देखो ध्यान दो,
देखो शुरुआत में P/Q R/S ये बैलेंस केस में था, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिख लेता हूँ P/Q/RS ये पहले केस में था। अब हुआ क्या, S की वैल्यू हमने चेंज करी तो S की वैल्यू हो गई S', ठीक है, बाय P/Q ऐसे ही रहा। लेकिन अब ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि S की वैल्यू S ना रहकर चेंज हो गई है S'। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमने टेम्परेचर बदल दिया है। तो हमें जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है R उसकी वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू हमें चेंज करी तो वो वैल्यू कर दी हमने कितनी, R'। कहने का मतलब जब हमने S को चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज किया, तो S की वैल्यू हो गई S'। और हमें हमारा जो सर्किट है वो दोबारा से अनबैलेंस हो गया। अब दोबारा से हमें बैलेंस करना है, मतलब अनबैलेंस हो गया तो हमें बैलेंस करना है, यानी कि हमें R की वैल्यू भी बदलनी पड़ेगी। तो हमारी जो R की वैल्यू वो कितनी होगी, R'। अब जैसे ही R'/S' हुआ तो वापस से जो हमारा जो अनबैलेंस हो गया था सर्किट वो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो वही बात यहाँ भूली गई है कि देखो पहले वो बैलेंस था, फिर वो अनबैलेंस हुआ वैल्यू चेंज करने से, तो फिर हमने R की भी वैल्यू चेंज कर दी, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी। और वो कितनी कर दी है, वो यहाँ पर कर दी है R'। तो जिससे क्या है, जो हमारा ब्रिज है वो दोबारा से क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो हम फिर से लिख दिया P/Q, हमने फिर से लिख दिया P/Q इक्वल्स टू R'/S'। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। आगे ध्यान दें, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ अननोन S'। अब देखो S' क्या है, अननोन वैल्यू है, ये हमें पता ही नहीं है। देखो P और Q ये दोनों फिक्स वैल्यू थी, शुरुआत में फिक्स कर दिया था, तो ये तो हमें पता होगा। R' वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हम बदल रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी पता होगी। S' क्या है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट द वैल्यू ऑफ अननोन S' एट द न्यू टेम्परेचर। तो इक्वेशन 2 की हेल्प से, ये जो इक्वेशन 2 है इसकी हेल्प से हम एक न्यू टेम्परेचर पर, एक नए टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, जो अननोन है S' उसकी वैल्यू को पता कर सकते हैं। क्योंकि हमने टेम्परेचर नया किया था ना, टेम्परेचर चेंज किया था, जिसकी वजह से S की वैल्यू चेंज हो गई थी। तो एक नए टेम्परेचर पर जो नई वैल्यू है S' उसको हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास P तो फिक्स ही है, Q भी फिक्स है, तो इनकी वैल्यू हमें पता होगी, ठीक है। R' हमने खुद बदला है तो इसकी वैल्यू भी पता होगी, तो तीनों की वैल्यू रख देंगे, S' की वैल्यू आ जाएगी। द रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर रजिस्टर S, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है वो क्या है, फंक्शन है टेम्परेचर का इस केस में, ठीक है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर को बदला तो रेजिस्टेंस भी बदला। तो टेम्परेचर का फंक्शन है क्या, रेजिस्टेंस फॉर रजिस्टर S रजिस्टर के लिए, ठीक है, विल बी नोन टू अस एंड फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड द टेम्परेचर, सॉरी कैलकुलेट द टेम्परेचर। देखो S विल बी नोन टू अस, अच्छा S हमें पता है, एंड फ्रॉम दैट और उसकी हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर, और उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या है, जो रेजिस्टेंस है S वो क्या है, फंक्शन है टेम्परेचर का। मतलब अगर हम S की जो वैल्यू है उसको बदलें तो टेम्परेचर की वैल्यू भी बदलती है, या फिर मैं कहूँ अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू को बदलूँ तो S की वैल्यू भी बदलती है, ठीक है। अब S की वैल्यू कुछ थी, अब S' की वैल्यू कुछ हो गई, टेम्परेचर बदला तो, ठीक है। अब हमें निकालना तो टेम्परेचर है ना। देखो चीज़ क्या है, अब देखो इसने बोला क्या एंड में, देखो जो S था वो कैसा रेजिस्टेंस था, वो था आपका वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू बदलती थी टेम्परेचर बदलने से। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बदला, ठीक है, टेम्परेचर को बदला तो S' वैल्यू हो गई, नई वैल्यू हो गई। S' को आपने कैलकुलेट कर लिया इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब S' को जब आपने कैलकुलेट किया तो S' को कैलकुलेट कर लिया, और टेम्परेचर किसका फंक्शन है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। मतलब कि रेजिस्टेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि इतना चेंज करते हैं हम रेजिस्टेंस में तो इतना टेम्परेचर आता है, या फिर मैं कहूँ इतना चेंज करते हैं हम टेम्परेचर में तो इतना रेजिस्टेंस आता है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया है S', तो उसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट नहीं कर लेंगे, तो बस वही है, उसी की हेल्प से यानी S' आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो हमने टेम्परेचर बदला था, न्यू टेम्परेचर जो किया था, वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम ऐसे करके टेम्परेचर को कैलकुलेट कर लेते हैं। इन
रिमेंबर ये बात आपको याद रखनी है। इन थर्मिस्टर रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी यूज टू कैलकुलेट टेम्परेचर। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को निकाल सकते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। याद रखें, इन थर्मिस्टर मतलब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ही एक ऐसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को निकाल सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो एस शुरुआत में था तो उसका कुछ टेम्परेचर था, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर से सेंसिटिव था, यानी कि एस, ठीक है, जो था ये इसकी वैल्यू हमें पता थी, इस टेम्परेचर की भी वैल्यू हमें पता थी, ठीक है। अब ये हुआ एस डैश, ठीक है, एस डैश, तो एस डैश की वैल्यू हमें पता पड़ गई, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता पड़ी। तो इन इक्वेशंस का यूज़ करके क्या हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। और एक्स क्या है? न्यू टेम्परेचर। क्या है? न्यू टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि एस डैश कब हुआ है? न्यू टेम्परेचर पे। तो एक्स डैश, एक्स क्या है? न्यू टेम्परेचर। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हम न्यू टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो यही बात हुई कि यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस जो है एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है इस केस में जिसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप थर्मिस्टर और रेसिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है और उसके अंदर हम कैसे टेम्परेचर को निकाल सकते हैं, ये आपको बात समझ में आई होगी। सो गाइस, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।